आईपीएल इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह है और जब ये आता है हर बार कुछ खास लेकर आता है। और इस बार आईपीएल 2022 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां किसी मैच में भाई ने भाई का विकेट लिया तो कहीं दो पुराने दुश्मनों के बीच में यारी देखने को मिली। लेकिन इस बार कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ धावा बोल दिया और लग तो ऐसा रहा था कि जैसे वो अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। जी हाँ गाइस, जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर पूरे आईपीएल में नहीं चले, उन्होंने अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स, जहां से उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया था, उनके खिलाफ 2 मैचों में करीब 100 रन बना डाले। वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर, जिन्हें उनकी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले पूरे साल आईपीएल में बेंच पर बिठाकर रखा था, उन्होंने इस बार इसी पुरानी हैदराबाद की टीम के खिलाफ नाबाद 92 रन ठोक डाले। वहीं पांड्या ब्रदर्स और क्विंटन डिकॉक ने भी अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। गाइस, ये आईपीएल का मंच है ही कुछ ऐसा जहां हर साल कोई ना कोई राइवलरी देखने को मिल जाती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कहा जाता है कि साल 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आई थी और इस आर्थिक तंगी की वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे थे। और तब ऐसे कठिन समय में एक अमेरिकन ट्रेडर लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी ज्यादा कमाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जहां एक तरफ सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर भारी घाटे में थे और ये शख्स इस दौरान भी मुनाफा कमा गया। दरअसल लिवरमोर पैसे के बिहेवियर को अच्छी तरह से समझते थे और वो ये जानते थे कि पैसा किस तरह काम करता है, जिसे हम साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। गाइस, अगर आप भी पैसे के इस बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी कुकू एफएम पर जरूर। गाइस, ये कहानी है एक स्कॉटलैंड के परिवार की जिसका सपना था कि वो सभी एक दिन अमेरिका घूमने के लिए जाएंगे और इसीलिए उन्होंने सालों मेहनत की और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उस परिवार ने पानी के जहाज से अमेरिका जाने के लिए हर एक सदस्य की टिकट बुक करवा दी। लेकिन जिस दिन वो अमेरिका जाने वाले थे उससे ठीक 7 दिन पहले परिवार के एक छोटे से बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। परिवार ने तुरंत उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को 1 महीने के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मतलब अब वो बच्चा अमेरिका नहीं जा सकता था। और इसी वजह से फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब कोई भी अमेरिका नहीं जाएगा। इस घटना से पूरा परिवार निराश था। उस कुत्ते को कोस रहे थे जिसने उनका सालों पुराना सपना तोड़ दिया था। फाइनली 7वां दिन आया जब जहाज अमेरिका के लिए रवाना हो गया, लेकिन रवाना होने के महज दूसरे दिन ही वो जहाज पानी में डूब गया। जब इसकी खबर परिवार वालों को लगी तो वो उसी कुत्ते को भगवान मान रहे थे जिसे वो कुछ दिन पहले कोस रहे थे। गाइस, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने 2 शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।